दोस्तों, होली पर चंद्र ग्रहण के का कहीं में भंग ना डाल। दोस्तों, वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण नेट आ रहा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण बहुत ही शक्तिशाली है, जीवन में भयंकर बदलाव होंगे। भयंकर चंद्र ग्रहण है, इस ग्रहण का प्रभाव भारत पड़ेगा या नहीं, और इससे जुड़ कौन महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। दोस्तों, क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में देखा जाएगा? यदि यह भारत में दिखाई देगा तो क्या होली का उत्सव मनाया जाएगा या नहीं? होली की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या होंगे? ग्रहण के दौरान सूतक काल कब से कब तक रहेगा? गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? ये सभी प्रश्न इस विशेष अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। इस वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2:25 को घटित होगा और यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पड़ेगा। जैसा कि हम जानते है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही होली का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में इस बार होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन हो रहे हैं, जिससे कई धार्मिक और ज्योतिषीय विचार उत्पन्न हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियां से विशेष महत्व है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में समा जाता है और रक्तवर्णी या नारंगी प्रतीत होता है, जिसे लालमन भी कहा जाता है। इस ग्रहण से जुड़ी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विवरण अवश्य पढ़ें और समझे। अधूरी जानकारी भ्रम उत्पन्न कर सकती है, इसलिए समस्त पहलुओं को ध्यानपूर्वक जानना आवश्यक है। इस विशेष दिन पर भोलेनाथ का स्मरण अवश्य करें और भगवान शिव का नाम जपें, जिससे सभी बाधाएं दूर हो सके। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती है, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो पहले जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और न ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण
के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुल के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दे। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करिए। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियां को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछता जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है, जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं, अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरुग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान है, इस उपाय को अवश्य ही करिए। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहाँ दिखाई देगा, और क्या भारत में दिखाई देगा और नहीं दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा, सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और हाँ, पास वाले बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण इस बार 13 और 14 मार्च को होने जा रहा। ये ग्रहण विशेष रूप से रेड मून के रूप में प्रकट होगा, जिसका नजारा दुनिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। नासा के अनुसार यह खगोलीय घटना 13 मार्च की रात से प्रारंभ होगी और 14 मार्च की सुबह तक जारी रहेंगी। ये 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा जो हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। ग्रहण का समय भारतीय समयानुसार इस प्रकार रहेगा: 9:7 पर उपछाया ग्रहण प्रारंभ होगा, 10:4 पर पूर्ण ग्रहण प्रारंभ होगा और 11 पर ग्रहण अपने चरम पर पहुंचेगा। ये स्थिति दोपहर 12:25 तक बनी रहेंगी। 1 बजे पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा। आंशिक ग्रहण 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देगा, जो कि देखने में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करेगा। ये ग्रहण अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव मान्य नहीं होगा और न ही सूतक काल प्रभावी रहेगा। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो उसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं माना जाता। इसी कारण इस दिन सभी शुभ कार्यों और होली का उत्सव बिना किसी बाधा के मनाया जा सकेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण को लेकर विशेष सावधानियां बताई जाती है, लेकिन क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए भारतीय महिलाओं को इस विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी को सावधानी रखनी हो तो वे ग्रहण के दौरान घर के अंदर रह चंद्रमा की रोशनी से बचे और तुलसी या चंदन का लेप लगाकर सुरक्षा उपाय कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय
पानी, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते डालने से उन्हें दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसी तरह ग्रहण के बाद स्नान कर लेना भी एक शुभ परंपरा मानी जाती है। ग्रहण के वैज्ञानिक पक्ष को देखा जाए तो इस समय चंद्रमा का रंग बदलना एक खगोलीय घटना का परिणाम है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे वह लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। इसे ही ब्लड मून या रेड मून कहा जाता है। इस वर्ष के ग्रहण की बात करें तो 14 मार्च को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद अगला ग्रहण 29 मार्च को होगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक रहेगा, लेकिन भारत में ये भी दृश्य नहीं होगा। इसके बाद इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में भी देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान लगेगा, जिससे धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व और बढ़ जाएगा। इस प्रकार 2025 में कुल 3 प्रमुख ग्रहण होंगे, मार्च में चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा सितंबर में पूर्ण चंद्र ग्रहण। इन ग्रहण का वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना हमारे ज्ञान को बढ़ाने और खगोलीय घटनाओं को बेहतर समझने में सहायक हो सकता है। वीडियो लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव।